अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो थोड़ी हटके है क्योंकि मैंने सोचा कि रूटीन के अलावा भी आपके साथ कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो कि आपके काम आए। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने कपड़ों का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो हमारे अक्सर कपड़े होते हैं हमको पसंद भी होते हैं, हम उनको जो है वो ज़ाया करना नहीं चाहते, तो आप उनकी हिफाजत किस तरह से करें। तो आज आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी, कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि कपड़ों को लॉन्ग लास्ट रखती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बाय क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अक्सर ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े बाय करने के चक्कर में उसकी क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं और ये होता है कि हम उनकी जो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा कपड़े ख़रीद लें। तो इससे थोड़ा सा आप परहेज़ करें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो ज़्यादा लास्ट करती है और जो थोड़ी चीप होती है इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मैटर करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि अक्सर ये होता है कि अगर आप बहुत एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते, कुछ ब्रांड जो हैं वो इतने महंगे नहीं हैं, वो उनकी जो प्राइस है वो रीज़नेबल है। जिस तरह खादी भी बहुत कोई महंगा नहीं है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो कपड़ा है वो लोकल से ज़्यादा अच्छा होता है और उनका थोड़ा ये है कि कलर फेड नहीं होते, ज़्यादा अच्छे से हम उसको पहन भी सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और उसकी जो हिफाजत है वो भी अगर ज़्यादा करें तो उससे ये होता है कि वो ज़्यादा लास्ट करता है। तो आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ऐसा करें कि सेल का इंतज़ार कर लें, और या कुछ आप जो दूसरे ब्रांड हैं कुछ महंगे हैं लेकिन कुछ जो है वो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, तो आप वो यूज़ कर लें, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये है जी कि अपने कपड़ों को जब आपने वॉश करना होता है, जिनके पास ऑटोमेटिक मशीन होती हैं वो ये करें कि क्योंकि हम इंडोर रहते हैं ऑल डे, जो तो बाहर जाते हैं वो भी ज़ाहिर है अगर बाहर कोई काम करता है तो वो एवरीडे एक ड्रेस पहन के नहीं जाता, ज़ाहिर है चेंज करते हैं। तो अगर आप इंडोर भी रहते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो ऐसा करें कि जो आपकी मशीन में फंक्शन है ऑटोमेटिक मशीन में क्विक वॉश का, वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें ये होता है कि मशीन जो है जल्दी से कपड़े वॉश कर देती है। हमारे कपड़े इतने गंदे तो नहीं होते, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन भी पहने, 2 दिन से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं पहनते, तो उन कपड़ों को अगर हम 2-3 घंटे पे लगा दें तो जो वो कपड़े ज़्यादा ख़राब होंगे। तो आप ये करें कि उनको आप कम जो है, जिसका जो टाइमिंग कम है वो वॉश आप करें। तो क्विक वॉश जो अच्छा होता है वो 30 मिनट तक वो कपड़े वॉश कर देता है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इतने कपड़े गंदे ना हो तो उनको फजूल में 2-3 घंटे मशीन में घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे कपड़ा एक दूसरे के साथ घिस घिस के और ख़राब होता है, तो उससे जल्दी ख़राब होने का भी कपड़े का डर होता है। अगर आपके पास जो ऑटोमेटिक मशीन नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में होता है, तो आप वो वाली जो मशीन होती है उसमें जैसे कि हम कपड़े डालते हैं और फुल चक्कर उसको दे देते हैं, तो आप ये करें कि उस पूरे चक्कर के ख़त्म होने का वेट नहीं करें। आपके जो नाजुक से कपड़े होते हैं, स्पेशली लॉन के, कुछ रेशमी, वैसे तो हम हैंड से ही वॉश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने मशीन में डालने हैं तो कोई 5-10 मिनट उनको डालें, थोड़ा स्पिन उनको होने दें और फिर उनको निकाल के आप वॉश कर लें। जितनी देर मशीन में घूमेंगे उतने ही कपड़े ज़्यादा ख़राब होंगे। तो आप ट्राई करें कि कम से कम कपड़ों को मशीन में रहने दें, तो आप जल्दी से उनको निकाल लें, वॉश करें, और इससे भी जो कपड़े हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। उसके बाद यूज़ लेस डिटर्जेंट, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप सर्फ़ यूज़ कर रहे हैं या आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, वो आप जो भी यूज़ करते हैं उसको कम करें। उसकी मकदार कम होगी, उससे यह है कि ज़ाहिर है उनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा उसकी मकदार डालेंगे तो उससे भी कपड़े जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। आप उनकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दें, तो उससे भी आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब होने से बच सकते हैं। उसके बाद आपके डार्क और जो लाइट कलर के कपड़े हैं उनको अलग अलग करके वॉश करें। मेरे साथ ये वाली जो गलती है काफ़ी बार हुई है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े अक्सर जो है कलरफुल और वाइट एक साथ वॉश कर देती थी, जो फिर ये होता था कि जो मेरे डार्क कलर के कपड़े होते थे उनका कलर जो है अक्सर मेरे हस्बैंड की शर्ट्स पे आ जाता था, जो कि बहुत बुरा लगता था, और वो जो शर्ट होती थी ज़ाहिर है वो फिर पहनने के काबिल नहीं रहती, उसको फिर हमें वेस्ट करना पड़ता है। तो आप ट्राई करें कि जो आपके डार्क कलर के कपड़े हैं और जो लाइट कलर के कपड़े हैं उनको अलग अलग से वॉश करें, और एक ये कि जब भी आप कपड़े वॉश करें उनको उल्टा करके वॉश करें, सीधा नहीं करें, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कपड़ों की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा लंबी होती है। और आप जो कपड़े हैं हवा में ड्राई करें, धूप में ड्राई करें,
बजाय इसके कि आप ड्रायर यूज़ करें। मेरे पास ऑप्शन था, हमारे किचन में एक जगह थी जहाँ पे मैंने अभी डिश वॉशर लगवाई है, वहाँ पे ऑप्शन था कि मैं ड्रायर लगवा सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं लगाई, इसलिए क्योंकि ड्रायर में अगर आप कपड़े ड्राई करेंगे उसके 2-3 आपके मैं उसकी रीज़न बताती हूँ। एक तो ये कि आपकी जो एनर्जी है वो बच जाएगी अगर आप उसमें ड्राई नहीं करेंगे कपड़े। दूसरा ये होगा कि उसमें अगर ड्रायर में आप कपड़ा ड्राई करते हैं तो उससे उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल आ जाते हैं, जो कि हमें फिर आयरन जब कपड़ा करना पड़ता है तो उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, ज़्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ती है। तो उससे खैर वो फिर एक बार यही बात आ गई कि आपकी आयरन की एनर्जी भी बचेगी, आपकी जो ड्रायर जब आप कपड़े ड्राई करेंगे उससे भी एनर्जी आपकी बचेगी, और ये इससे काफ़ी जो है फ़र्क पड़ता है। तो आप ड्रायर कम से कम यूज़ करें। तो मेरे ख़्याल में तो ड्रायर कोई गुड ऑप्शन नहीं है, तो आप ये मैं अपनी राय बता रही हूँ, और ये आप इससे थोड़ा परहेज़ कर सकते हैं जिससे कपड़े जो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। उसके बाद जी जो मेरा 6 वाला ऑप्शन है वो ये है कि हमारी जो स्वेट शर्ट होती हैं जो कि हम विंटर में पहनते हैं, वो अगर हम बाहर जब हम वॉश करते हैं, जो हमारी गर्म शर्ट्स होती हैं वूल की होती हैं, उसको अगर हम लटका देते हैं वॉशिंग लाइन के ऊपर, तो उसका ये है कि उसके जो स्लीव्स होते हैं वो भी अगर नीचे लटकते रहें तो एक तो जो हमारे स्लीव्स होते हैं उनकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, और जब हम उनको पहनते हैं तो ये होता है कि जो हमारे स्लीव्स यहाँ तक होते हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि जो हमारा नेक होता है वो काफ़ी वाइड हो जाता है। तो आप ये ट्राई करें कि जब उसको वॉशिंग लाइन पे डालें तो जो शर्ट के स्लीव्स होते हैं उनको भी एक बार वॉशिंग लाइन के ऊपर डाल दें, और उसको ज़रा आप पैक्स यूज़ कर लें, वहाँ आप क्लिप कर सकते हैं। और अगर आप कबर्ड में भी उसको रखना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वॉश करेंगे तो उसको फिर हैंग करेंगे, तो हैंग करने की बजाय जो मेरे ख्याल में है आप उसको वैसे फ़ोल्ड करें और उसको किसी शेल्फ़ के ऊपर रख दें, ये भी अच्छा है। क्योंकि अगर आप उसको हैंग भी करेंगे तो सेम वही बात आ जाती है कि आप जिस तरह से वॉशिंग लाइन पे उसको लटकाएंगे तो उसके जो स्लीव्स हैं वो लटक जाएंगे। सेम वैसे ही होता है कि अगर आप कबर्ड में भी उसको हैंग करेंगे तो उसके जो स्लीव्स हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो उससे जो शर्ट की लुक होती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है अपने ओरिजिनल साइज़ से। मतलब अगर आप स्मॉल शर्ट पहनते हैं तो वो मीडियम तक पहुंच जाएगी। तो आप मेरे ख्याल में जो स्वेट शर्ट होती हैं उसको आप फोल्ड करें और फिर आप उसको रख सकते हैं कबर्ड में। उसके बाद जी आप अपनी जो आयरन है उसको आप किस तरह से यूज़ करें। मेरे साथ ये भी हुआ है 2-3 बार, इसलिए ये शायद कोई टिप नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने सोचा कि आपके लिए ये मुफीद साबित हो सकती है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आयरन यहाँ भी है, यूके में या पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री में, तो उसका ये है कि वो भी हमको सीखनी पड़ती है। वो ऐसे कि अगर हमारे नेट के कुछ कपड़े होते हैं, जिस तरह से ये दुपट्टा है, तो मैंने ये किया कि नेट के कपड़े के ऊपर भी जितनी हमारी नॉर्मल हम यूज़ करते हैं आयरन, उसी स्पीड से मैंने उसी सेटिंग के ऊपर उसको चला लिया, और उसका जो मेरी न्यू शर्ट थी बिल्कुल न्यू, और वो ख़राब मतलब बर्न हो गई। मैंने सिलाई कर की थी और सिलाई करने के बाद ऐसा हो गया। तो वो हम ये है कि रेशमी कपड़े के ऊपर जो हमारे फैंसी होते हैं, नाजुक से कपड़े होते हैं, और जो नेट के होते हैं उनके ऊपर जो हमारी सेटिंग होती है आयरन की उसको लो रखना चाहिए, और जो हमारे लॉन लीलन या गर्म जो भी होते हैं उसके ऊपर आप फुल भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी मेरे ख्याल में इनको भी हमें समझना चाहिए कि हमने किस कपड़े के ऊपर कौन सी सेटिंग रखनी है। ये कोई इतनी समझने वाली बात नहीं है, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो ये थोड़ी सी ये है कि हमको कोई बात जहन में रखनी चाहिए कि हम अपने कपड़ों की अगर हिफाजत कर रहे हैं तो उसमें ये भी आता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बताना ज़रूरी है। उसके बाद जी आपको बेसिक सोइंग आनी चाहिए, लाजमी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सीखें, अगर आपको नहीं आती तो इससे ये मसला होता है कि अक्सर हमारे जो कपड़े होते हैं उसकी कोई साइड उसकी सिलाई निकल जाती है, उसके कुछ स्लीव्स थोड़े से यहाँ से फट जाते हैं, फटते नहीं मतलब उसकी जो टांका होता है ना वो ऑफ हो जाता है, अगर हम उसको दोबारा से लगाएं तो वो ठीक हो जाती है। कोई हमारा बटन उतर जाता है शर्ट का, वो इंग्लिश लगा लें या हमारा जो देसी स्टाइल है कपड़े की मीशलवार वो लगा लें, जो भी आप लगा लें, उससे ये होता है कि हमारी जो न्यू शर्ट होती है अक्सर हमको पसंद भी होती है, वो हम उसको फिर रख नहीं सकते। सिर्फ इसी वजह से अक्सर मैंने ये देखा भी है
कि सिर्फ कोई एक आध सिलाई की वजह से हम उसको फेंक देते हैं, या हमको बटन नहीं लगाना आता तो वो हम फेंक देते हैं, उसकी ज़िप ख़राब हो गई, हम नहीं उसको फ़िक्स कर सकते, तो इसलिए भी हमारा जो काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़ा या हमारी पसंद की कोई चीज़ जो है वो हमें वेस्ट करना पड़ती है। तो मेरे ख्याल में आपको ठीक है, नहीं सीखनी नहीं सीखें, आप कुछ बेसिक चीज़ें सीख लें, एक सुई तक अगर में रख लें, मशीन नहीं लेनी तो सुई धागे से आप कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं जो कुछ आप करें, तो आप अपनी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, पसंदीदा आपके कपड़े हैं, उसको रख सकते हैं अपने पास ज़्यादा देर के लिए। क्योंकि इस तरह से ये भी होता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम ये अपना पुराना कपड़ा टेलर के पास लेके जाएंगे तो जितने का कपड़ा होगा उससे मतलब जो टेलर के पास हम लेके जाते हैं तो वो फिर जो प्राइस होती है वो उसको कम नहीं करता, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसको देने के बजाय फिर हम यही सोचते हैं कि चले इसको भी क्या ठीक करवाना, इसको हम फेंक देते हैं। तो कुछ बेसिक जो आपको सिलाई की चीज़ें आनी चाहिए वो एक दो आप ज़रूर सीखें, तो आपके लिए ज़्यादा ठीक है। उसके बाद जी आपको कपड़े जो हैं उसको कम वॉश करने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अक्सर हमारे फैंसी कपड़े होते हैं, हम ईद पे पहनते हैं, किसी की शादी पे पहनते हैं, कोई ऐसा फंक्शन पार्टी वगैरह होती है जिस पे हम कुछ कपड़े पहन के जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है फैंसी होते हैं और उनको हम एवरी टाइम वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनको जितना वॉश करेंगे उसकी जो अपनी शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये कि फिर वो कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि फैंसी होते हैं, कुछ के ऊपर तिल्ला लगा होता है, कुछ के ऊपर स्टोन्स होते हैं, तो फिर जितना हम उसको वॉश करेंगे वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आप इस तरह से करें कि अक्सर सिस्टर को ये सब कुछ पता ही होगा, लेकिन फिर भी कि आप अगर एक आध बार कोई चीज़ पहनते हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है कि मैंने अपने काफ़ी सूट हैं जो उनको 4-5 बार पहन के फिर वॉश किया है, क्योंकि अगर आप कुछ आवर्स के लिए पहनते हैं तो उससे वॉश करना बनता भी नहीं है। आप वैसे करें, उतारें उसको, धूप में लटकाएं, वॉशिंग लाइन पे हैंगर में डाल लें या जिस तरह भी लटकाएं, और कुछ घंटे वहाँ लटकाने के बाद आप उसको उठाएं और कबर्ड में हैंग कर लें, तो बिल्कुल वो ठीक रहेंगे। उसकी जो एक शाइन होती है वो ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, जिससे आप कपड़ा ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जी लास्ट वन ये है कि जो हम ज़ाहिर है हर कोई बॉडी स्प्रे यूज़ करता है, डिओड्रेंट यूज़ करता है, तो उससे ये है कि आप वो वाला लें जिस पे लिखा होता है कि एंटी वाइट मार्क्स डिओड्रेंट। उससे ये है कि अक्सर ये कोई इतनी बात भी नहीं है कि अक्सर हम जब गर्मी में कुछ कपड़े पहनते हैं, फैंसी पहनते हैं या सिंपल भी अगर हो, तो हमारी अंडर आर्म काफ़ी जब पसीना आता है तो जो हमारी शर्ट होती है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आ जाते हैं। तो अगर आप वो जो एंटी वाइट मार्क्स जो है डिओड्रेंट वो यूज़ करेंगे तो उससे ये होता है कि वो पसीना आने से हमारी शर्ट पे मार्क्स वगैरह नहीं आते। अगर वो आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है वो इससे हम वहाँ से कपड़े को रगड़ रगड़ के जब वॉश करेंगे वो नहीं जाएंगे, फिर हम पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या क्या कुछ ऊपर लगाएंगे, केमिकल्स लगाएंगे उसको ऑफ करने के लिए। तो कपड़ा बाकी तो ठीक रहता है, लेकिन जो जगह होती है वहाँ जहाँ जहाँ मार्क्स आए होते हैं वहाँ से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप ट्राई करें कि आप ये वाला यूज़ करें, क्योंकि हर कोई यूज़ तो ज़ाहिर है करना ही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर कोई चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सेम ही प्राइस में, तो आप वो यूज़ करें जो आपको फ़ायदा दे। तो यही कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स अच्छी लगेंगी। अगर आपको किसी और टिप का पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।